पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की कीमतों में बड़ी कमी आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम हफीज सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर किन किन स्मार्टफोन्स की कीमतों में कमी हुई है, कितनी कमी वाक़ई हुई है, मजीद कौन से मोबाइल सस्ते होने वाले हैं। 25% के राउंड अबाउट इनमें कमी आई है। इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी के डीलर आमिर अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि मोबाइलों की कीमतों में कमी आई है, आपके पास जो मोबाइल मौजूद हैं कौन कौन से मोबाइल हैं जिनकी कीमतों में कमी आई है और कितनी कमी आई है? अच्छा सर, अभी इन्फिनिक्स के 2 मॉडल हैं जिनमें ना कमी आई है, जिसमें से नोट 12 8/128 है और हॉट 12 6/128 है। ठीक है सर, इन दोनों मोबाइल्स में कमी आई है। सर जो नोट 12 8/128 है ये तकरीबन 64,000 का था और ये अभी जो हो गया 55,000 का हो गया है। और दूसरा जो था ये सर 54,000 का था, ये 45,000 का हो गया, ये 6/128 GB में है। इन मोबाइल्स की कीमतें कब बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी और उस वक्त सेल पर क्या इफेक्ट पड़ा था? अच्छा सर, जो इसकी प्राइस और कब बढ़ी थी, तकरीबन सर ये पिछले 6 7 8 माह से इसकी प्राइसें बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। ठीक है, और तकरीबन ये 50% प्लस इनकी प्राइसेस बढ़ गई थी। ठीक है, अभी इनकी प्राइसेस में कमी आई है, तकरीबन 25% के राउंड अबाउट इनमें कमी आई है। ये बताइएगा, जब इन मोबाइल्स की कीमतें बढ़ रही थी और आप बता रहे 50% कीमतों में इजाफा हुआ था, उस वक्त सेल पर कितना इफेक्ट आया था आपकी सेल पर, और जो ख़रीदार हैं बायर्स उन पर कितना इफेक्ट आया? अच्छा सर, इसकी जो प्राइस बढ़ने की वजह से तो कस्टमर फ्लो स्लो हो गया था और इफेक्ट सेल पे काफ़ी ज़्यादा आया था। ठीक है, क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर थी जो वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही थी। अब ये इसकी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से माशाल्लाह कस्टमर का फ़्लो दोबारा फिर आया और सेल बहुत बेहतर हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, जब कीमतों में इजाफा हुआ था वजह क्या बनी थी, अब कीमतों में कमी हो रही है तो अब क्या वजह है? सर इसकी वजह ये बनी थी कि हमारे मुल्क के जो हालात थे और इंपोर्ट हमारी बंद हो गई थी, उसकी वजह से सर ये मोबाइल्स की ना कीमतों में इजाफा हुआ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह के इंपोर्ट्स वगैरह की अच्छी खबर है कि इंपोर्ट खुल रही है और स्टॉक आना शुरू हो गया, इसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो गई हैं। अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने तो स्टॉक रखा होता है, जितना भी आप मोबाइल चाहे कीमतें बढ़ रही हों या कम हो रही हों, तो बढ़ती कीमतों के साथ जो आपने स्टॉक खरीदा हुआ है वो क्या आपका नुकसान हो गया, क्या करेंगे उसके साथ? नहीं सर, जो बढ़ती कीमतों के साथ हमने स्टॉक खरीदा हुआ था वो कंपनी हमें उसके अगेंस्ट रिबेट डाल देती है। ठीक है, हमें उसके अगेंस्ट वापस रिटर्न मिल जाते हैं। इसके अलावा जिन मोबाइल्स की कीमतों में कमी हुई है वो बताइएगा, उनकी कीमतें क्या थी, कम हो के कितनी हो गई? सर अभी तो आपको बताया इन्फिनिक्स के 2 मॉडल हैं जिनमें प्राइस कम हुई है। और सर इसके अलावा टेक्नो ने भी कम किए हैं, अपने 3-4 मॉडल्स हैं। चीज़ है कैमन 9 में है उसमें, और 1 2 3 मॉडल और हैं उसमें, स्पार्क 8C है। उन्होंने भी तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये प्राइस अपनी ड्रॉप की हैं। और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया? हाँ जी सर, इस पर इम्प्लीमेंट हो गया है। रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उस पर कमी की गई है तो कीमतों में कमी आई है, LCs भी खुली हैं, ये सारे मामले मुल्की हालात दुरुस्त हो रहे हैं। तो मज़ीद जो जितने दीगर मॉडल्स हैं, आपके पास काफ़ी डिस्प्ले लगा हुआ है, दीगर मॉडल्स की कीमतों में भी कमी आएगी और कब तक आएगी? सर अदर ब्रांड ने अपनी कीमतें कम करना शुरू कर दी हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिसेंटली ये कम होती जाएंगी। जैसे जैसे मुल्क के हालात बेहतर होते जाएंगे कीमतें इंशाल्लाह नीचे आती जाएंगी। मोबाइल फ़ोन डीलर इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, बताइएगा कि मोबाइलों की कीमतों में जो कमी हो रही है, कौन कौन से मोबाइल हैं जिनकी कीमतों में अब इन फ्यूचर कमी होनी है, कितनी कमी होनी है और कम हो के कीमतें क्या हो जाएंगी? गवर्नमेंट ने डिसाइड 45% किया है, अच्छा इम्प्लीमेंट है अभी, लेकिन सिर्फ 9-10 हज़ार सिर्फ 1-2 ब्रांड्स हैं जिन्होंने कम किया है। तो इंशाल्लाह ये बाकी भी जब आएंगे तो हमारी इंशाल्लाह फील्ड में काफ़ी उससे बूस्ट होगा और बड़ा मुनासिब बजट हो जाएगा। जो लोग अभी फेड अप हैं वो इजीली मतलब वापस आएंगे अपने मोबाइल्स पे और टेक्नोलॉजी पे। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 2 ब्रांड्स ने किया है। अभी वीवो ने, ओप्पो ने, जो मेजर MI हैं, इन सब ने अपनी प्राइस ड्रॉप करनी है। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया, अब लेट्स सी देखें। उन्होंने तो 45% कहा है, पर मेरा एक आइडिया है 15 से 20 हज़ार कम हो जाएंगे सारे। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? मोबाइलों की जो कीमतें हैं वो कितनी ऊपर जा चुकी हैं? एक मोबाइल की कीमत जो 20-25 हज़ार है वो कितने का हुआ है? इतनी ऊपर जा चुकी है कि हम किसी को मोबाइल की प्राइस देते हैं वो बेचारा चुप करके बाहर चले जाता। इससे आप देख लें कि मतलब एक आम बंदे की जेब से बहुत ज़्यादा मतलब 30,000 वाला फ़ोन 60 से 70,000 का हो गया। ये वजह है, वो बिल्कुल काम नहीं है। अब अल्लाह करे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए पूरा, सो इससे कम होना चाहिए। इससे हमारी फील्ड बहुत डिस्टर्ब है, हम लोग सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं ऐसे। क्योंकि इतनी, मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट जॉब करता हूँ, मैं नई एक चीज़ जो टेक्नोलॉजी 30,000 वाली है उसको 70,000 में कैसे ले सकता हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। तो बस ये एक रीज़न है इसे। और इसी तरह गाड़ियों में भी है, सब में भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट है। तो ये सारी अपनी जगह पे आने चाहिए ताकि सर्कल चले।
इकॉनमी में बेहतरी आए, एक आम बंदे की जो जेब है उसकी वो इजाज़त दे उसे कि वो इजीली परचेज़ कर सके। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। या कब तक इम्कान है ये जो बाकी मोबाइल की कंपनीज है इंशाल्लाह वीवो, उम्मीद है इस मंथ के एंड तक सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और इम्प्लीमेंट होते होते कितना टाइम लग जाएगा? सर अभी शुरू हो गया है, 2 ब्रांड्स ने कर लिया है, अब 8-10 ब्रांड है चाइना के, वो सारे इंशाल्लाह अब आस्ता आस्ता आएंगे। फिर इस तरह एप्पल और सैमसंग भी आएगा। ठीक है, ये बताएं पब्लिक का रुझान क्या है? कौन से मोबाइल पब्लिक ज़्यादा ख़रीदना पसंद करती है? किस ब्रांड की तरफ ज़्यादा तवज्जो और क्यों है, क्या वजह है? एक्चुअली जो सिर्फ 10-12% हैं जो एप्पल या सैमसंग लेते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो आप उसे कर लें कि 65 से 70% जो है ना वो मीडियोकर बजट के आते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगी थी, क्योंकि 20-25 हज़ार वाली डिवाइस या टेक्नोलॉजी को आप कंसीडर कर लें तो जो 4 GB वाला फ़ोन था ना वो 70,000 का, 68,000 का हो गया। तो इसीलिए वो पॉसिबल ही नहीं था उनके बजट में, और वो ऑलरेडी 4 GB 6 GB चला रहे थे, इसलिए उनको मूव करना बहुत मुश्किल था। तो अब इंशाल्लाह जब ये चीज़ें अपनी वापस जगह पर आएंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।